ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म में पितृपक्ष का काफी महत्व है। पितृपक्ष में पितरों की मुक्ति के लिए कार्य किए जाते हैं। आपको बता दें, पितृपक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होता है और आश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। इस बार पितृपक्ष आज से शुरू हो गए हैं, जो 25 सितंबर तक चलेंगे। पितृपक्ष में पूर्वजों का आशीर्वाद लिया जाता है और गलतियों के लिए क्षमा मांगी जाती है। इन दिनों में पूर्वजों या पितरों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं और उनके लिए पिंडदान करते हैं। मान्यता है कि श्राद्ध करने से घर में सुख समृद्धि आती है। ज्योतिषों के मुताबिक पितृपक्ष श्राद्ध पर्व श्राद्ध होती है। श्राद्ध के अंत में तर्पण किया जाता है। श्राद्ध पक्ष के बारे में ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ ज्योतिष आचार्य पंडित जी पुरुषोत्तम गौड़ जुड़ चुके हैं। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो आपको गुड मॉर्निंग। उसके साथ ही हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत अधिक महत्व होता है, ऐसा कहा जाता है, और इसी के साथ ही श्राद्ध पक्ष का जो महीना होता है वह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। अब ऐसे में किस तरीके से अपने पितरों को प्रसन्न किया जाए, सब जानना चाहेंगे। सभी दर्शकों को नमस्कार, शुभ प्रभात। और दीपिका जी, आपको शुभाशीष। देखिए, यहाँ जो हम पितृपक्ष की बात कर रहे हैं, पितृपक्ष ये श्राद्ध को ही पितृपक्ष के रूप में देखते हैं और इस बार श्राद्ध 16 दिन के हैं। वहीं आपको बता दें कि आज पूर्णमासी और दीपिका जी प्रतिपदा का श्राद्ध किया जाएगा। 16 दिन के श्राद्ध हैं। 16 सितंबर को सप्तमी का श्राद्ध होगा और 17 सितंबर को क्षय तिथि होने के कारण इस दिन किसी भी पितृ के निमित्त श्राद्ध नहीं होगा। 18 तारीख को अष्टमी का श्राद्ध होगा और 25 यानी 10 सितंबर से और 25 सितंबर तक श्राद्ध पक्ष रहेगा, यानी 16 दिन का श्राद्ध रहेगा। आज जो पितरों की बात आप कर रहे हैं, अपने पितृ पक्ष में मृत परिजनों की मृत्यु तिथि पर पिंडदान तर्पण करने, उनकी आत्मा को शांति देने के लिए उनको याद किया जाता है। और आप किसी कारण से यदि पितरों की तिथि को भूल जाते हैं या अपने परिजन मृत परिजन की तिथि को भूले हुए हैं, भूल रहे हैं, तो ऐसे में सर्वपितृ अमावस्या जो 25 तारीख की रहेगी उस दिन करना चाहिए। दीपिका जी, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो प्रतिपदा और पूर्णमासी का श्राद्ध होता है, हमारे शास्त्रों में वैदिक प्रमाण के अनुसार अगस्त मुनि और ऋषियों के नाम से तर्पण और श्राद्ध आज के दिन किया जाता है। और वहीं आपको बता दें कि ये जो श्राद्ध पक्ष है, इसमें श्राद्ध पक्ष का मतलब है श्रद्धा। अपने अपने परिजनों के प्रति आपकी श्रद्धा हो, क्योंकि मृत्यु लोक से पृथ्वी लोक पर पितृ आते हैं और पृथ्वी लोक पर आकर के अपने परिजनों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वहीं आपको बता दें कि इसमें श्राद्ध में गौगाश, श्वान के लिए, कौओं के लिए और चींटियों के लिए और फिर विद्वान ब्राह्मण को भोजन आदि कराने का प्रावधान होता है, नियम होता है और इसका बड़ा महत्व है। आप देखिए कि जब कौवे को आप खाना खिलाते हैं, कौवे को जल और अन्न का ग्रहण कराने के लिए आप आमंत्रित करते हैं, ऐसा माना जाता है कि पितृ आपके स्वयं यम के प्रतीक होते हैं, यम के द्वारा भेजे जाते हैं और ये आकर के आपके ग्रहण करते हैं आपके श्राद्ध को। इसका मतलब आपके परिजनों ने उस श्राद्ध को ग्रहण कर लिया है। ऐसा भी देखा जाता है कि ये श्राद्ध किसी भी रूप में आप अपने प्रयास करें, अपनी श्रद्धा से, अपने मन से, अपने आत्मा से श्राद्ध को बहुत बहुत उत्साह के साथ करें तो ठीक रहता है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद ये श्राद्ध करना चाहिए और श्राद्ध को करने से आपके संपूर्ण प्रकार की घर में सुख शांति होती है, पितरों का मोक्ष होता है, पितरों को शक्ति मिलती है, पितरों की तृप्ति होती है, पितरों का अनेक प्रकार का जो है पितरों को इसका लाभ मिलता है। और कहते हैं कि पितरों में आप ये भी देखिए
दीपिका जी, क्या श्राद्ध में करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? क्या होता है श्राद्ध? हमारे पाराशर ऋषि ने बताया है कि स्थान, वहां की परिस्थिति के अनुसार जौ, काले तिल, कुश आदि से मंत्रोच्चार के साथ में कर्म श्रद्धा से करते हैं, वही श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध से पितृ प्रसन्न होते हैं, वे अपने वंश को सुख, समृद्धि, संतान सुख आदि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए हम हमारे पितरों से प्रार्थना करते हैं। ओम पितृभ्य स्वधाइभ्य स्वधा नमः, पितामहेभ्य स्वधाइभ्य स्वधा नमः, प्रपितामहेभ्य स्वधाइभ्य स्वधा नमः, सर्वपितृभ्यो श्रद्धाय नमो नमः। ओम नमो वपितरो रसाय नमो, वपित्राः शेषाय नमो, वपित्रो जीवाय नमो, वपित्राः स्वधाय नमो, वपित्राः पितरो नमो व्रो, ग्रहान् पितरो दत्तः सतो वः। इस प्रकार से पितरों को आह्वान करने के लिए, पितरों को तर्पण करने के लिए आप याद करते हैं, और याद करने के बाद पितृ के लिए हर दिन पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। तर्पण के समय सबसे पहले देवों के लिए तर्पण करना चाहिए। तर्पण के लिए आपको कुशा, अक्षत, जौ, काले तिल का उपयोग करना चाहिए। तर्पण करने के पंडित जी, इसी के साथ ही अगर बात की जाए तो इस बार कहा जा रहा है कि जो पितृ पक्ष की श्राद्ध की जो तिथियां हैं, कहा जाता है कि वो घटना या फिर पूरे 15 दिन के होना अच्छा होता है, लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि जो दिन है वो 16 दिन के बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में साल 2022 के श्राद्ध को कहा जा सकता है अशुभ यहाँ पर माना जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। ये बात सही है कि इस बार 16 दिन में श्राद्ध हो रहे हैं। वैसे 16 दिन के ही श्राद्ध होते हैं, लेकिन 16 दिन है और 15 दिन श्राद्ध होंगे, यानी कि 17 तारीख को क्षय तिथि होने के कारण श्राद्ध नहीं रहेगा। इसलिए 16 दिन के श्राद्ध है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, न घटना न बढ़ना। ये तो जब बीच में तिथि कम होती है या बीच में श्राद्ध नहीं होता है तो उसको हम घटना बढ़ना नहीं कहते हैं। और ये भी आप मानिए दीपिका जी, कि श्राद्ध में अपने कुल के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अपनों के लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि आज ऑनलाइन का जमाना है। जो लोग विदेशों में रहते हैं वो भी अपने पितरों के प्रति श्राद्ध करते हैं और ऑनलाइन रह करके करते हैं। होटलों में ऑर्डर कर देते हैं, बुक करा देते हैं पकवान आदि, और ब्राह्मण को बुक करके भोजन कराते हैं, ऑनलाइन पूजा कराते हैं, ऑनलाइन तर्पण करते हैं। जी पंडित जी, वहीं पंडित जी अगर बात करें पितरों के लिए, पितृपक्ष में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात होती है वो भोजन होता है जो हम पितरों को तर्पण करते हैं। अब उसके अंदर क्या कुछ खास शामिल हमें करना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहेंगे। आपने बहुत ठीक प्रसंग किया है, बड़े समझदार हैं, आपको बहुत शुभ आशीर्वाद है। देखिए, पितरों के निमित्त खीर का होना, पुड़ी का होना और तोरू की सब्जी का होना और गंगा जल का होना और साथ में कुशा से तर्पण आदि कर करके, और फिर ये पकवान घर में बनाए जाते हैं। विद्वान ब्राह्मण को निमंत्रण किया जाता है और उन्हें भोजन आदि कराने के बाद अपनी शक्ति सामर्थ्यता के अनुसार उन्हें दक्षिणा दी जाती है। भोजन आदि कराने के बाद उनका आशीर्वाद लिया जाता है। वहीं 4 घास और निकाले जाते हैं, जिसमें कौवे के लिए, श्वान के लिए, गाय के लिए और चींटियों के लिए। इस प्रकार से जो है ये किया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि आपके पास श्राद्ध कर्म करने के लिए धन नहीं है तो आप अपने पितरों को अपने वचनों से तृप्त कर सकते हैं। इसके लिए पितरों से प्रार्थना करते हुए पितृगण आपके पास अपने सभी पितरों के लिए श्राद्ध आप मन से करें और अपने श्रद्धापूर्ण वचनों से अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। और तृप्त हो ऐसी प्रार्थना करें, अति विनम्र शब्दों में प्रार्थना करें, क्योंकि किसी के पास ऐसी व्यवस्था ना हो तो भी डरने की बात नहीं है। पितरों को सब जानकारी होती है, सब उन्हें मालूम है, और जो लोग पितृ के लिए बहुत विनम्रता से श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करते हैं वो पितृ को प्रसन्न करते हैं और वंश की सुख, समृद्धि, संतान सुख प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जानकारी आपने साझा की, बताया किस तरीके से कौन से भोजन हमें शामिल करना चाहिए और इसी के साथ ही कौन सा शुभ समय है
पितृपक्ष को भोजन अर्पण करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो चलिए